हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल त्राहिमाम सर्टेनिटी। वर्ल्ड टॉप 27 लीडर्स की बायोग्राफी सीरीज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है फिडेल कास्ट्रो, चैप्टर 3। फिडेल कास्ट्रो जो हैं वो हिस्ट्री के सबसे बड़े कम्युनिस्ट लीडर कहलाते हैं। फिडेल कास्ट्रो ने अपनी कंट्री को फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट बनाया वेस्टर्न हेमिस्फेयर का, और वह अपने कार्यकाल के दौरान एक इन्फ्लुएंशियल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और कमांडर इन चीफ रहे हैं क्यूबा के। फिडेल अलेक्जेंड्रो कास्ट्रो रूस का बर्थ 13 अगस्त 1926 में बेरान सिटी क्यूबा में हुआ। इनके फादर का नाम एंजल कास्ट्रो एंड मदर का नाम लीना रूज गोंजाल्वेस था। In his early childhood, Fidel attended many schools, but later on he got admission in Jesuit boarding school. Academically जो है फिडेल बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वह स्पोर्ट्स में था और स्कूल की बास्केटबॉल टीम को भी रिप्रेजेंट करते थे। लेटर ऑन उन्होंने हवाना यूनिवर्सिटी में लॉ की स्टडी के लिए एडमिशन लिया। फिडेल कास्ट्रो की लॉ की पढ़ाई के दौरान पॉलिटिक्स और गवर्नेंस जैसे सब्जेक्ट्स में बहुत ही अच्छी पकड़ हो गई थी। He also joined यूनिवर्सिटी कमिटी फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ प्यूर्टो रिको। वे कमिटी जो थी वो यूएस के इन्वेशन के खिलाफ थी कैरिबियन स्टेट्स में। He also fought फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ प्यूर्टो रिको। और अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करते करते फिडेल ने एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट कर दिया था कैरिबियन पीपल के माइंडसेट में कि अगेंस्ट द यूएस इन्वेशन हमें काम करना होगा। इन द ईयर 1950 फिडेल ने लॉ का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और जल्द ही एक लॉ ऑफिस ओपन कर दिया, जिसके खिलाफ फिडेल ने रिवॉल्यूशन क्रिएट किया, और उसकी वजह से फिडेल और फिडेल के जो भाई राउल थे उन दोनों को जेल भेज दिया गया 2 साल के लिए। और 2 साल के बाद फिडेल कास्ट्रो और राउल को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद फिडेल कास्ट्रो मेक्सिको सिटी मूव कर जाते हैं अपने नेक्स्ट रिवॉल्यूशन की तैयारी के लिए, और वहाँ उनकी मुलाकात होती है चे गावरा से। चे गावरा जो हैं वो कास्ट्रो की रिवॉल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट फिगर बन जाते हैं लेटर ऑन। उस टाइम पर क्यूबा में बटिस्टा की गवर्नमेंट थी और उन्होंने फिडेल कास्ट्रो की आर्मी का फोर्सफुली रिटेलिएशन किया, जिसकी वजह से फिडेल कास्ट्रो को और उनके भाई राउल को क्यूबा के माउंटेन्स में जाकर छुपना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाई नहीं रोकी, उन्होंने गोरिल्ला वारफेयर को अपनाया और समय समय पर वह बटिस्टा गवर्नमेंट पे अटैक करते रहे, और फाइनली उन्हें क्यूबा में इंडिपेंडेंस हासिल। 1 जनवरी 1959 में बटिस्टा गवर्नमेंट हार मान लेती। देन कास्ट्रो रिटर्न टू हवाना एंड बिकम द प्राइम मिनिस्टर, एंड इन द ईयर 1959 कास्ट्रो आल्सो बिकम द लीडर ऑफ क्यूबा। फिडेल कास्ट्रो की गवर्नमेंट ने क्यूबा में ऑलमोस्ट 50 साल तक राज किया। फिडेल कास्ट्रो की जो मानसिकता थी वो मार्क्सिज्म से प्रेरित थी। फिडेल कास्ट्रो की गवर्नमेंट ने जो लॉज इंट्रोड्यूस किए थे उसके कारण यूएसए के साथ क्यूबा की डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप सारे के सारे एंड हो जाते हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस में भी बैन लगा दिया जाता है। उस समय के लगाए हुए सैंक्शंस आज भी जारी हैं। फिडेल कास्ट्रो के गवर्नमेंट के पावर में आने के बाद कंट्री में लीगल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाता है, हेल्थ केयर प्रोवाइड होती है, बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, और सबसे अच्छी बात क्यूबा में 100% एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। इस सब के बावजूद फिडेल कास्ट्रो की कम्युनिस्ट सोच को पसंद नहीं किया जाता है, और काफ़ी सारे अपोज के बाद फिडेल कास्ट्रो को देश छोड़कर जाना पड़ता है। इसके बाद ईयर 1961 में काफ़ी सारे मिलिटेंट्स जो हैं वह क्यूबा के बे ऑफ पिक में अटैक कर देते हैं, और वे कैस्ट्रो की गवर्नमेंट को गिराना चाहते थे। और यह सब हुआ जॉन एफ कैनेडी के ऑर्डर में, जो उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे। कैसे न कैसे फिडेल कास्ट्रो की गवर्नमेंट जो है वह इन्वेशन को रोकने में कामयाब होती है, और जॉन एफ कैनेडी का सपना उस ईयर में पूरा नहीं हो पाता है। इसके बाद ईयर आता है 1976। इस ईयर में फिडेल कास्ट्रो प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा की शपथ लेते हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद से फिडेल कास्ट्रो की तबीयत खराब रहने लगती है, जिसके बाद उन्होंने अपने भाई राउल को प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा अपॉइंट कर दिया। रिटायरमेंट के बाद फिडेल कास्ट्रो रिफ्लेक्शन ऑफ फिडेल नाम का कॉलम लिखना स्टार्ट करते हैं। इस कॉलम में वे अपने एक्सपीरियंसेस और ओपिनियन को रिप्रेजेंट किया करते थे। फिडेल कास्ट्रो के रिवॉल्यूशनरी वर्क की वजह से उन्हें ऑर्डर ऑफ लिनन और ऑर्डर ऑफ गुड होप्स जैसे अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, और ये साउथ अफ्रीका के सबसे हाईएस्ट अवार्ड माने जाते हैं। इसके बाद फिडेल कास्ट्रो की पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फिडेल कास्ट्रो की मैरिज 1948 में मिर्टा डियाज बलाड से हुई थी। फिडेल कास्ट्रो के टोटल 11 चाइल्ड थे, बट एट द एंड मार्टिया के साथ उनका डाइवोर्स हो जाता है।
Fidel Castro died on 25th November 2016 at the age of 90. उनकी डेथ की वजह आज तक डॉक्यूमेंट्स में क्लियर नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि जब से वे प्रेसिडेंट बने थे, उनकी हेल्थ डिक्लाइनिंग थी। एक जगह पर यह कहा गया है कि इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम से वह गुजर रहे थे। फिर हाजिर होंगे एक और इंटरेस्टिंग लीडर की बायोग्राफी के साथ। जब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।